ओम शांति। 15 जुलाई की मुरली आज हम सुनते हैं। मुरली सुनाने के लिए ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और शक्तियों के सागर शिव परमपिता परमात्मा हम बच्चों को अनमोल महावाक्य सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, कौन सा प्रश्न पूछते, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। उत्तर में कहते हैं, बाबा सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। क्या होता है? मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। मुंह ढक कर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, बाप की याद में बैठो। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, बाप टीचर पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए। वह हमको पढ़ा रहे। हम है ब्रह्म कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ। शिव बाबा कहते हैं, ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है। पद भी ऊंचा होता है, परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं उनको कहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। शिव बाबा कहते, बाप बच्चों को कहते हैं कि देह के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो, मामी कम याद करो। शिव बाबा कहते, दुख धाम है अपवित्र धाम और शांति धाम सुख धाम है पवित्र धाम। शिव बाबा कहते हैं, जैसे पति को तुम याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। पोता मेल देखते हैं, आज इतना खर्चा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, बैलेंस रोज़ निकालते रहते हैं। कोई मास मास का निकालते हैं। यहाँ तो ये बहुत ज़रूरी है। बाप ने बार बार समझाया है बच्चों को कि आप बहुत सौभाग्यशाली, हजार भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वो ज़रूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे, वही गुलाब के फूल भी बनेंगे। तो बाबा ने कहा, आप कौन हो? खुशबूदार फूल हो, और खुशबूदार फूल बनना है तो मुख्य है याद की यात्रा। शिव बाबा कहते हैं, पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चों को कि मीठे मीठे बच्चे बहुत समझदार बनो। यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ। शिव बाबा कहते हैं, ज्ञान के सागर कंठे पर आते हो, जितना कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरने के लिए। तो शिव बाबा आज बच्चों को सर्विस करने वाले ज़रूर ऊंच पद पाएंगे। तो फिर फॉलो करना चाहिए किसको? शिव बाबा को, मम्मा बाबा को। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और किसी को भी याद नहीं करो, किसी का भी नहीं सुनो।
कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो, तुम मुस्कुराते रहो, वो आप ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, बोलो तुम अपकार करते हो, हम आपके ऊपर उपकार करते हैं। शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों को कि हमें कोई कहे तो भी उसकी बातों को बुरा नहीं मानना है। शिव बाबा कहते हैं भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भी भगवान भगवती बन जाते हो। तो शिव बाबा बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों को, सिखिलते बच्चों को शिव बाबा याद प्यारा और गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो हम भी बच्चे कहते हैं रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, शिव बाबा को नमस्ते, शिव बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। शिव बाबा वरदान सुनाते हैं, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्मा ही बैठ सकती है। जिनके संकल्प में भी पवित्रता या अमर्यादा आ जाती है वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदाकाल के लिए बाप दादा का दिल तक। शिव बाबा स्लोगन सुनाते, तन और मन को अमानत समझकर चलेंगे तो अनासक्त कर रहेंगे और रूहानियत आएगी। तन और मन को अमानत समझकर चलेंगे तो अनासक्त होकर रहेंगे, रूहानियत भी आएगी। तो शिव बाबा देखो आज अपने बच्चों को कितने अच्छे मीठे मीठे महावाक्य सुनाते हैं। तो ऐसे शिव बाबा का हम दिल से शुक्रिया करेंगे। ओम शांति। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया।